आज हम संस्कृत एजुकेशन चैनल के माध्यम से स्वर संधि के पररूप संधि के विषय में सीखेंगे और साथ ही स्वर संधि में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इसके विषय में भी जानेंगे। पररूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। इसकी परिभाषा है, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ आए तो अ का लोप हो जाता है और वहां पर ए हो जाता है अथवा ओ हो जाता है। से प्रेषयति यति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र धन एसयति, एसयति। यहाँ प्र में जो अ आया है इसका लोप हो जाएगा और इसके स्थान पर ए लग जाएगा तो संधि हो जाएगा प्रेषयति, प्रेजते। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्र धन ए जते। इस प्र में अ आया है, यह प्र उपसर्ग है, इसमें अ का लोप हो जाएगा और इसके स्थान पर ए की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा प्रेजते। उपोषति, इसका संधि विच्छेद होगा उप धन ओ शति। इसकी परिभाषा है कि अ उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ आए तो अ का लोप हो जाएगा और अ के स्थान पर ए अथवा ओ हो जाएगा तो उप के अ का लोप हो जाएगा और यहाँ ओ आ जाएगा, उ ओ शति। इसका संधि होगा उपोषति। प्रोषति, प्र धन ओषति, ओषति। प्रोषति का संधि विच्छेद होगा प्र धन ओषति। प्र में अ आया है, प्र उपसर्ग है तो इस अ का लोप हो जाएगा और अ के स्थान पर ओ हो जाएगा तो बन जाएगा प्रोषति। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद कीजिए, विच्छेद कीजिए। हिमालय, हिमालय, यथेष्ट, स्वच्छ, महोदय। तो
आपको क्या लिखना होगा, अब दीक्षांत का संधि विच्छेद करना होगा तो बस इतना ही लिखेंगे, दीक्षा धन अंत बराबर दीक्षांत। हिमालय का कर हिम धन आलय, आलय। हिमालय का होगा हिम धन आलय। कभी कभी परीक्षा में हिम के नीचे हलंत लगा देता है, तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि म के नीचे जब हलंत लग जाएगा तो म व्यंजन बन जाएगा। और ये स्वर संधि है, स्वर संधि में म पूरा रहेगा और इधर भी स्वर ही रहेगा, व्यंजन नहीं रहेगा, तब बन जाएगा हिमालय। विच्छेद होगा यथा धन इष्ट, इष्ट। या गुण संधि है, इसमें भी आ के बाद ई आया है तो बन जाएगा यथेष्ट। आप लोगों को वर्ण विच्छेद नहीं करना है, वह तो हम समझने के लिए आप लोगों को बता दिए हैं। परीक्षा में सिर्फ इतना ही लिखना होता है, संधि विच्छेद करने के लिए देगा तो। परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि संधि के नाम बताएं, संधि के नाम बताएं, नाम बताएं। स्वच्छ, स्वच्छ में कौन सा संधि है, तो स्वच्छ में हम देखेंगे कौन सा संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सु धन अच्छ। अब उ के बाद असमान स्वर आ गया तो यह यण संधि का उदाहरण है। इसको लिखेंगे यण संधि, यण संधि। निशान लगाएं, सही पर निशान लगाएं, निशान लगाएं, लगाएं। अब इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। अब दे देगा कि पर धन उपकार, उपकार। फिर दे देगा कि पर धन उपकार, परा परोधन पकार। अब इसमें आपको एक ठो सही पर निशान लगाना है, यह गुण संधि का उदाहरण है। अब देखिए पर धन उपकार, ये र में हलंत लग गया, यह तो व्यंजन हो गया, यह तो गुण संधि का उदाहरण हो ही नहीं सकता है। और अ के बाद उ आएगा तभी गुण संधि होगा, तो सही तो यह है पर धन उपकार बराबर परोपकार, परोपकार। यह गुण संधि का उदाहरण है। परोधन पकार ये भी गलत है, परोधन उपकार ये भी गलत है। हलंत का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सही है पर धन उपकार। अब पर के नीचे जब हलंत लगा रहेगा तो इसका मतलब कि र आधा है और यह व्यंजन है, यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं हो सकता है। सभी स्वर संधि में इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा सब वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।